Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysearchy.com. Guys, आज के वीडियो में हम एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को इलेबोरेट करेंगे। जावा में system.out.println कैसे काम करता है। ये आपको भी पता है कि println मेथड को हम यूज करते हैं किसी भी चीज को कंसोल पर प्रिंट करने के लिए, बट इसकी इंटरनल वर्किंग काफी डीप है। साथ ही जब हम इसके अंदर एक प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे आप अरिथमेटिक या कंकैटिनेशन के रूप में देख सकते हैं, जब वो प्रिंटलन के साथ आता है तो उसका बिहेवियर किस तरीके से बदल जाता है। इन्हीं सारी बातों पर ये वीडियो बनाया गया है और बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर। सो आई एम क्रिएटिंग अ वन वेरिएबल int x और वैल्यू दे देता हूं 10। दूसरा वेरिएबल बनाता हूं int y और इसको वैल्यू दे देता हूं 20। नाउ आई वांट टू ऐड द 10 and 20 एंड आई वांट टू प्रिंट इट। तो ऐसा करने के लिए मैं एक int z और बना लेता हूं। int z के अंदर मैं कहता हूं x plus y और ऐसा कहकर अब मैं इस int z को प्रिंट करता हूं। तो इसे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या कहना होगा, तो आप कहेंगे सर हमें लिखना होगा system.out.println और यहां फिर कह दीजिए आप, मैं कहना चाहता हूं सम इज और सम इज के बाद फिर मैं z को प्रिंट करना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या कहना होगा, डबल कोट लगाइए, डबल कोट में कहिए सम इज और सम इज के बाद डबल कोट को बंद कीजिए और इसके बाद अब मैं यहाँ पर z लिखना चाहता हूं, लेकिन अगर आपने z इस तरीके से लिखा देन दिस विल जनरेट द सिंटैक्स एरर। यहाँ पर हमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना होता है। C++ में आपने डायरेक्ट सी आउट के अंदर हर चीज लिखी है, उसी तरीके से जावा में भी आप डायरेक्टली इस system.out.println के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जावा ने फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड नहीं किए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जावा ने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड किए हुए हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर z को एसोसिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप कहेंगे अगर आपको सर यहाँ पर z को भी प्रिंट कराना है तो आप बीच में एक प्लस लगाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस, तो आप कहेंगे सर दिस प्लस इज बेसिकली अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। अब ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या है, ये यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है, इसी से ओरिएंटेड आज पूरा लेक्चर है। तो अगर आपको अभी ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो लेक्चर के एंड तक वेट करिए, ये पूरी चीजें 100% आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहले प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। मैंने मेन को बंद किया, मैंने क्लास बंद किया, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहाँ कंपाइल करते हैं कोड जावा सी demo2.java और इसके बाद एंटर करिए और अब लिखिए जावा demo2। सो दिस इज सम इज 30। तो मुझे सम तो मिल गया, बट द थिंग इज मुझे वो प्लस अभी भी समझ में प्रॉपरली नहीं आ रहा है। अब उस सबको उसको समझते हैं। ओके, नाउ टेल मी, क्या यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स कम कर सकता हूँ क्या? सो मैंने यहाँ से z हटा दिया। अब जब मैंने यहाँ से z हटा दिया तो मैं यहाँ पे क्या x प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे यस सर, विदाउट z हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट x प्लस वाई लिखता हूं तो मुझे एक स्ट्रेंज बिहेवियर मिलता है। वो स्ट्रेंज बिहेवियर जरा आप देखिए क्या है। तो इस कोड को मैंने सेव किया, अगेन इसे कंपाइल किया एंड नाउ आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग इट एंड द आउटपुट इज सम इज 1020। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा था 30, बट ये 30 की बजाय हो गया है 1020। तो यहाँ पर 30 ना आने की बजाय 1020 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे कंकैटिनेट हो गया जबकि ये ऐड नहीं हुआ? Now, first of all, observe what is this plus and what is this plus. अगर मैं यहाँ कहता हूं सिर्फ x प्लस वाई और मैं इसे सेव करके वापस चलाता हूं तो मुझे आंसर देती है जावा 30। पर अगर इसके आगे मैं कह देता हूं सम इज और कोलन लगा के अगर मैं प्लस कह देता हूं तो आपने अब भी देखा आउटपुट आ रहा है सम इज 1020। नाउ आप प्लस को कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम प्लस को दो चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। एक आप प्लस को यूज कर सकते हैं नंबर्स के साथ। तो चाहे मेरा ये पहला ऑपरेंड नंबर हो चाहे दूसरा ऑपरेंड नंबर हो, नंबर कैन बी फ्लोट टाइप, डबल टाइप, इंट टाइप, प्लस हम नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं। जावा में हम प्लस को स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के साथ हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर दोनों तरफ स्ट्रिंग्स ले लीजिए, एक तरफ स्ट्रिंग ले लीजिए एक तरफ नंबर ले लीजिए, एक तरफ नंबर ले लीजिए एक तरफ स्ट्रिंग ले लीजिए। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे स्ट्रिंग के साथ चलते हैं। अब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ प्लस व्हेन इट कम्स विद स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ प्लस व्हेन इट कम्स विद नंबर। तो जब आप कभी भी जावा में ऐसा लिखते हो x प्लस वाई एंड इफ द x इज नंबर
and y is number, this plus behaves like a arithmetic operator. ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है, और जब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है तो ये इन दोनों नंबर्स का जो एडिशन निकलता है मैथमेटिकली वो कैलकुलेट करता है। पर जब भी आप इसे किसी स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, देन दिस प्लस बिहेव्स लाइक अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। और ये जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है ये चीजों को जोड़ता नहीं है बल्कि अपेंड करने का काम करता है। मतलब जोड़ना मतलब मैथमेटिकली ऐड नहीं करता बल्कि अपेंड करने का काम करता है। जैसे अगर मेरा नाम राहुल है तो देयर इज अ राहुल, एंड अगर मैं कह दूं प्लस MATHAKARI, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इन दोनों चीजों को कंकैटिनेट करने का मतलब होता है अपेंड कर देना। ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग अपेंड होकर राहुल मटकरी बन जाएगी। अगर मैंने यहां पर लिखा x plus y, x is number, y is number, plus behaves like a arithmetic operator, अगर मैंने string यूज किया plus behaves like a concatenation operator, पर अगर मैंने कहा string plus number या मैंने कहा number plus string, then plus behaves like, तो आप कहेंगे सर अगर एटलीस्ट एक भी string है ना तो plus behaves like concatenation operator only। अब सुनो आराम से, जब मैं यहाँ पे कहता हूं सम एंड मैं कहता हूं प्लस एक्स, इसको आधा देखना पहले, ठीक है। जब मैं कहता हूं सम प्लस एक्स तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सम प्लस एक्स का मतलब है ये हो गया सम और ये हो गया 10, ये दोनों चीजें अपेंड हो गई, और अपेंड होके ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे सर अपेंड होके ये स्ट्रिंग बन गया। मतलब जब आप लिखते हो सम प्लस एक्स तो एक्स यहाँ पे इंट था, जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सॉल्व हुआ तो सम प्लस एक्स का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कन्वर्ट हुआ एक्चुअली स्ट्रिंग में। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हियर आई एम राइटिंग सम इज प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अगर मैं यहां लिख रहा हूं सम इज प्लस एक्स प्लस वाई तो ये सॉल्व कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा। पहले तो अगर ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है तो पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सम इज आएगा, सो देयर इज अ वन स्ट्रिंग, देन एक प्लस है और उसके बाद एक्स है, तो ये पोर्शन पहले सॉल्व होगा। अब ये पोर्शन जब पहले सॉल्व होगा तो सॉल्व होके ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर बन जाएगा सम इज 10। अब इसके बाद वापस दूसरा पोर्शन सॉल्व होगा दैट इज प्लस वाई। नाउ सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, ये जो रिजल्ट है इसका टाइप क्या है, इज इट अ स्ट्रिंग? Yes, if it is a string, then plus behaves like again concatenation operator. आपने सोचा था कि x प्लस वाई के बीच का ये प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, लेकिन जिस तरीके का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जा रहा है उसमें ये पोर्शन बदल चुका है स्ट्रिंग में, और क्योंकि ये पोर्शन स्ट्रिंग में बदल चुका है इसलिए सम इज 10 प्लस वाई कहने पे ये प्लस भी कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, और क्योंकि ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज अगेन सम इज 10 and 20। अब हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और ये वाला प्लस पहले सॉल्व हो रहा है, ये प्लस पहले सॉल्व होने के कारण इतना पूरी चीज स्ट्रिंग बन जाती है, तो ये प्लस का जो एक ऑपरेंड है इतना पूरा वो उसे एज अ स्ट्रिंग मिलता है, तो ये प्लस बिहेव करने लगता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर जैसा। तो मैं क्यों ना एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का ऑर्डर थोड़ा सा बदल दूं, मैं अगर यहाँ एक पैरेंथेसिस जोड़ दूं तो मुझे आप बताइए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या पैरेंथेसिस की होती है? यस, अगर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है तो टेल मी पैरेंथेसिस लगाने के बाद इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो आप कहेंगे सर पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। अगर पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होगा तो x प्लस वाई सॉल्व होगा, x इज अ नंबर, y इज अ नंबर, देन प्लस बिहेव्स लाइक अ अरिथमेटिक ऑपरेटर, एंड इफ बिहेव्स लाइक अ अरिथमेटिक ऑपरेटर x प्लस वाई का रिजल्ट जनरेट होगा 30। अब ये प्लस यहां पर आएगा, ये वाला प्लस यहां पर आएगा, और यहां लिखा हुआ है सम इज कोलन। आया समझ? तो अब मुझे बताइए अब ये कैसा बिहेव करेगा, तो आप कहेंगे सर सम इज प्लस 30, इट बिहेव्स लाइक अ सम इज 30 बिकॉज इट इज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। नाउ अब मैं आपके सामने कुछ लाइंस लिख रहा हूं, मुझे जरा उसके आउटपुट बताइएगा, ठीक है। ये मैंने यहां से कंट्रोल सी करा, यहां से कंट्रोल वी किया, आई एम जस्ट राइटिंग दिस थिंग लाइक दिस। मैंने यहां पर कहा x प्लस वाई प्लस सम इज, फिर इसके बाद मैंने इस लाइन को कॉपी किया, मैंने यहां पे लिखा x प्लस वाई को पैरेंथेसिस में, इसके बाद मैंने लिखा कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहां पर मैंने लिखा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट का सिर्फ प्रो लिख रहा हूं एंड देन प्लस x इंटू वाई। इसके बाद इसी लाइन को मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे लगाया पैरेंथेसिस और फिर से इस लाइन को चेंज कर लेते हैं अपन, ये वाली ले लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। इसे करा मैंने x इंटू वाई और यहाँ पे किया प्रोडक्ट एंड द लास्ट लाइन कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और इसको मैंने डाल दिया पैरेंथेसिस में। चलिए अब जरा फटाफट विंडो के ऊपर मुझे सबके आउटपुट बताते चलिए। ये वाला तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, द आउटपुट इज सम इज 30। नाउ टेल मी इसका आउटपुट क्या आएगा, इज इट 10 20 सम इज या 30 सम इज? बहुत बढ़िया, इट इज एक्चुअली 30 सम इज। कैसे? ये सिंपल सी बात है, आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट में ये प्लस पहले पढ़ रहा है, ये प्लस जब पहले पढ़ रहा है तो वो देख रहा है ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, देन इट बिहेव्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है तो दिस विल बिकम 30, फिर प्लस सम इज तो दिस बिकम्स कंकैटिनेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे कंकैटिनेट हो गया सम इज। ओके, तो फिर इस पैरेंथेसिस का कोई मतलब है क्या? तो आप बोलेंगे सर इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने पैरेंथेसिस लगाया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया है। इसका आउटपुट भी सेम आएगा 30 सम इज। ओके, नाउ टेल मी व्हाट अबाउट प्रोडक्ट इज, इसका बताइए सभी लोगों को गुड जिन लोगों ने 200 बोला है। एक बात बताओ, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, प्लस की या इनटू की? तो आप कहेंगे सर इनटू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो जब इनटू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व थोड़ी ना होगा, पहले ही x इंटू वाई सॉल्व हो जाएगा। तो अगर x इंटू वाई पहले ही सॉल्व हो गया तो ये हो गया 200 और उसके बाद प्लस आपने किया प्रो इज, तो ये प्रोडक्ट इसमें आके कंकैटिनेट हो गया। आया समझ? सो सेम थिंग, अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ना भी लगाऊं तो भी आउटपुट सेम है और पैरेंथेसिस लगा भी दूं तो भी आउटपुट सेम है। ओके, सो देयर इज प्रोडक्ट इज 200। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस थिंग? तो आप कहेंगे सर अब यहाँ पे अगर सारी चीजें क्लियर है तो ये तो बहुत सिंपल है, ये 200 प्रोडक्ट इज, ये भी सेम 200 प्रोडक्ट इज। ओके, नाउ टेल मी लास्ट थिंग जो मुझे बहुत आराम से आप लोग समझाइए, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के इतने वेरिएशन आपने देखे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कितने आर्ग्यूमेंट लेता है? ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? तो आप कहेंगे सर ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि बड़ी चीज को एक आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट किया जा सके। सपोज अगर मैं लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स एंड कॉमा वाई, इसका क्या मतलब निकलता है? तो आप कहेंगे सर ये दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए। सही बात है, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया। पर अगर मैं कहूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिर्फ x, तो आप कहेंगे सर ये एक आर्ग्यूमेंट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ कह दूं सम इज और सम इज के बाद फिर मैं कह दूं x प्लस वाई, तो आप कहेंगे सर कितने आर्ग्यूमेंट हो गए? तो ये एक आर्ग्यूमेंट और अगर कॉमा लग गया तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट। तो दो आर्ग्यूमेंट तो कभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेता ही नहीं, इट टेक्स ओनली अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। तो अगर ये सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है तो मुझे होल सोल चीज को एक स्ट्रिंग में बदलना पड़ता है। तो जब भी आप इस तरीके से कंकैटिनेशन करते हो, जरा ध्यान से देखना आपने कितने आर्ग्यूमेंट पास किए। तो आप कहेंगे सर अगर मैंने ऐसे लिखा ना सम इज प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई पहले सॉल्व होके 30 बन गया, फिर प्लस में आया सम इज और ये जब सॉल्व हुआ तो ये बना सम इज 30 एंड दिस वन रिजल्ट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो ये सिर्फ एक इतना बड़ा रिजल्ट ना स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम कहेंगे ये सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है। चलिए, तो यहां तक मुझे समझ में आया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है।